हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक इम्पोर्टेंट प्रूफ देखा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब व्हेनेवर इंटीग्रैंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो इसको किस तरह इंटीग्रेट करना है, और इसी के ऊपर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। अब जो बाकी प्रॉब्लम्स है अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 6। तो सबसे पहले एक बार रूल देख लीजिए। व्हेन इंटीग्रैंड इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसा u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन थ्योरम क्या है देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx। इस तरह ये थ्योरम आपको अप्लाई करना है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे डेरिवेटिव है और ये ऐसा कि ऐसा इंटीग्रल है। और ये फंक्शन चॉइस करते समय भी आपको ध्यान रखना है, ये लिएट रूल है, LIATE। तो चूज करते समय फर्स्ट नंबर पे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसी तरह से फंक्शन आपको क्रम में लेना है। फर्स्ट नंबर पे आपको लॉगरिथमिक, अगर नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इनवर्स लेना है, इनवर्स नहीं है तो फिर अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में। ये रूल भी आपको इसमें लगाना है। तो अब देखते हैं 6 नंबर का प्रॉब्लम। अब और एक बात ध्यान रखो, जैसे कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए सिंगल फंक्शन है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ x, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो आपको सेकंड फंक्शन 1 लेना है। ध्यान रखो, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन लेना है 1। जैसे यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन नहीं है, तो सेकंड फंक्शन आपको यहाँ कंसीडर करना है 1, then integrating by parts. So this we write integral of log x का होल स्क्वायर into 1 into dx। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बराबर है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर into इंटीग्रल ऑफ 1 into dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx। ये dx इसका हो गया इंटू dx, इस तरह। अब इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रल है x, 1 का इंटीग्रल है x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, ये तो राइट है। अब log x का होल स्क्वायर अगर है तो आपको इसको x टू दी पावर n समझ के डेरिवेटिव निकालना है, x टू दी पावर n। अगर वो x नहीं रहेगा तो फिर से उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 log x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव 1/x डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव निकालते समय इनटू में लिखना है और इंटीग्रेट करते समय डेरिवेटिव अपॉन में लिखते हैं ना, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होने। तो डेरिवेटिव ऑफ log x की होल स्क्वायर दैट इज 2 log x, 2 माइनस 1 दैट इज 1 नहीं लिखा, और log x का फिर से डेरिवेटिव 1/x और ये 1 का इंटीग्रल x इनटू dx, ये दो कैंसिल हो गया, दैट इज x इनटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रल साइन के बाहर लिखो और ये log x फिर से प्रोडक्ट बन रहा इंटू 1 इंटू dx, फिर से प्रोडक्ट आ रहा है, फिर से इंटीग्रेट करना है, दैट इज x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx इंटू dx, ब्रैकेट कंप्लीट, इस तरह। दैट इज x
log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट log x एज इट इज, और 1 का इंटीग्रल होगा x माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय x, ये 1 का इंटीग्रल x विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये x और x कैंसिल। अभी यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ तक, दैट इज x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x, सामने लिखता हूँ 2x log x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2, और इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x प्लस c। इस तरह ये आंसर होगा। अगर टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है तो ये x कॉमन निकाला है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ लिख देता हूँ दैट इज log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c। इस तरह ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर बाकी आप स्टेप कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व होता है। इफ वी पुट log x इज इक्वल टू 2, अनदर मेथड बता रहा हूं, इफ वी पुट log x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर t बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू dx, और e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t इंटू dt। नाउ दिस बिकम ये t लिखा आपने t स्क्वायर इंटू dx रिप्लेस बाय e टू द पावर t इंटू dt। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अभी ये थोड़ा इजी लगेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, बराबर है, तो इंटीग्रेट करना है, और लास्ट में आपको t रिप्लेस करना है, t के जगह log x, आपको सेम आंसर मिलेगा। ये अगर इजी लगता है तो ये मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 नंबर का। इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब x इंटू dx। यहाँ एक पॉइंट नोट करके देता हूँ आपको, ध्यान रखो इसमें। जब कभी भी इस टाइप के इंटीग्रल मिलेंगे आपको, टाइप है एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब ऑफ ax इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax साइन ऑफ bx इंटू dx। इस तरह का टाइप अगर दिखेगा आपको, तो इन दिस टाइप इंटीग्रैंड रिपीट इटसेल्फ ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। ये प्रॉब्लम आपको सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेगा आपको ये इस टाइप के। ठीक है, तो अभी यही लिख देता हूं, इन दिस टाइप इंटीग्रैंड repeat itself during इंटीग्रेशन। ध्यान रखो, ये वाला टाइप का प्रॉब्लम आपको 2-3 प्रॉब्लम के बाद मिलेगा। एक क्यूब है, सेक क्यूब है, और इस तरह ये भी cos bx भी रह सकता है इस तरह। तो ये टाइप में इंटीग्रल जो है, ये जो इंटीग्रैंड है ये वाला, ये रिपीट होता है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब सेक क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, देखो इसको इस तरह लिखना है ना। देखो ये अगर इस तरह लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, तो सेक क्यूब एक्स ही हो गया। लेकिन इंटीग्रेट करते समय फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स सेकंड नंबर पे लिखो, तो सेक क्यूब एक्स इस तरह लिखेंगे, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दो पार्ट में लिखा है इसको, ये फर्स्ट और सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया रूल लगा दिया, u इंटू v रूल लगा दिया, दैट इज सेक एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x। ये सॉल्व हो गया अभी।
माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अभी तो लिखा tan x इंटू dx। अब इसको कैसे करते हैं देखो, sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x, और ये हो गया tan स्क्वायर x। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखो, नहीं एक स्टेप बचेगी आपके, tan x इंटू tan x, क्या लिख देता हूँ, tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, सो tan स्क्वायर x लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, नहीं तो और एक स्टेप बढ़ेगी, इंटू dx, दैट इज sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर, दैट इज sec क्यूब x, देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, sec क्यूब x माइनस sec x इंटू dx, दैट इज sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब x इंटू dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू dx। अभी सॉल्व हो गया ये, देखो किस तरह, दैट इज I इज इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस I, ये रिपीट हो गया, देखो मैंने बताया था आपको, ये इस टाइप में दिखेगा ना तो ये रिपीट होगा, I रिपीट हो गया, इसके जगह I लिखा, प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x log of sec x plus tan x, log of sec x plus tan x, प्लस ही लास्ट में लिखेंगे, I प्लस I ट्वाइस I, डायरेक्ट लिख रहा हूँ I प्लस I ट्वाइस I sec x इंटू tan x प्लस log of sec x plus tan x, therefore I is equal to 1 by 2 in bracket sec x into tan x प्लस log of sec x plus tan x प्लस c, इस तरह ये सॉल्व होगा। ये टाइप ध्यान रखना, इस तरह दिखेगा ना, sec क्यूब x cosec क्यूब x, इसमें नहीं है प्रॉब्लम, तो बता रहा हूँ, sec क्यूब x cosec क्यूब x, या फिर इस तरह e टू द पावर x sin bx cos bx, इसमें इंटीग्रैंड जो है रिपीट होता है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ रिपीट हो गया I, ये सो I को इधर लिखा 2I, इस तरह। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ 8 नंबर का, इसको मिटा देता हूँ अभी, इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, फिर से ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी क्रम बराबर है, फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल LIATE, पहले अलजेब्रिक आएगा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपको पता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल, और आपको पता है साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल, साइन क्यूब x का इंटीग्रल, साइन टू द पावर 4x, याद करो cos स्क्वायर x cos टू द पावर 4x, इसका इंटीग्रल नहीं आता डायरेक्टली, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अप्लाई करना पड़ता है। इसके पहले के लेक्चर में हुआ है, स्टार्टिंग में बताया था आपको साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x का इंटीग्रल कैसे निकालना है ना, ये डायरेक्ट नहीं आता है, तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज करना है। किस तरह लिखते हैं देखो, इंटीग्रल ऑफ x इंटू, आपको ये फार्मूला पता है 1 माइनस cos 2x टू साइन स्क्वायर x टू साइन स्क्वायर x, या फिर वो cos 2x का जो फार्मूला है ना उसी के ऊपर से निकाल सकते हैं, तीन फार्मूले है ना cos 2x के, उसके ऊपर से निकाल सकते हैं। देयरफॉर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसके जगह दैट इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। अब ये जो 1/2 है इंटीग्रल साइन के बाहर लिख दो, इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाई कर दो x माइनस
x cos ऑफ 2x इंटू डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस एक्स कॉस, दैट इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स, इस तरह। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक और ए ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सॉल्व हो गया। दैट इज 1/2 और x का इंटीग्रल पावर 1 है ना, तो n+1 दैट इज 2/2, ये हो गया सॉल्व अभी, माइनस 1/2 और इसको इंटीग्रेट करना बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, again integral of cos 2x into dx into dx ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, दैट इज ये होगा x²/4 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट x cos x का इंटीग्रल होता है sin x, अगर x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x अपॉन 2, ये हो गया सॉल्व, माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर से cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 इंटू dx। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ तक, दैट इज x²/4 माइनस ये 2 इंटू 2 4 हो गया, x इंटू साइन 2x अपॉन 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इधर से 1/2 आ गया और इधर से 1/2 आ गया, दैट इज 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू dx। ये माइनस और ये माइनस प्लस लिखा, ये 1/2 और इधर से 1/2 1/4, बस आखिरी स्टेप, दैट इज x²/4 माइनस x इंटू साइन ऑफ 2x अपॉन 4 प्लस 1/4 और इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस कॉस x होता है, अगर x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c, बस आखिरी में लिखना है x²/4 माइनस x इंटू साइन 2x अपॉन 4, ये माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 8, 4 टू द 8 प्लस c, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरूरत नहीं, इतना ही आंसर होगा, ये यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इजी है, इसके पहले जो एक्सरसाइज में सेकंड नंबर का प्रॉब्लम था बस वैसे ही है, x³ इंटू लॉग x, जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम था याद करो x² इंटू लॉग x था, अब इसे भी x³ इंटू लॉग x है, ये इजी है बिल्कुल। देखो किस तरह करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दैट इज log x इंटू x³ इंटू dx, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फर्स्ट फंक्शन और ए सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x³ का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx, ये तो रूल लिख लिया, रूल होगा u इंटू v1, रूल अच्छे से लर्न करना आपको। log x x³ का इंटीग्रल x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रल होगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू dx, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, दैट इज x टू द पावर 4 log x अपॉन 4, ये माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/4 बाहर लिखा इंटीग्रल साइन के, और एक x कट होगा, इसमें से कैंसिल हो गया, तो x³ इंटू dx, दैट इज x टू द पावर 4 log ऑफ x अपॉन 4 माइनस 1/4 और इंटीग्रल ऑफ दिस x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c,
यहाँ तक लिखा तो चलेगा, दैट इज x टू द पावर 4 log ऑफ x अपॉन 4 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस c, 4 4 जा 16। इस तरह ये सॉल्व होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम कोई टाइप में है और थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, प्रोसीजर ज़्यादा। स्क्रीनशॉट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कितना? 10th नंबर का प्रॉब्लम है। a टू द पावर 2x cos ऑफ 3x। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था ये टाइप, इस टाइप में इंटीग्रैंड रिपीट होता है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इस टाइप में आपने वो लेट रूल नहीं लगाया तो भी चलता, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व किया तो भी चलेगा, या फिर रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपन रूल लगा करेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी करोगे ना तो आंसर मिलेगा आपको। इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 3x e टू द पावर 2x इंटू dx i इज इक्वल, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अभी देखो ये किस तरह रिपीट होता है। फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ 3x, नए रूल लगाया तो भी चलता था, डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे। अपन ने रूल लगाया, हर प्रॉब्लम में रूल लगाते जाओ, यानी ध्यान रहेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos of 3x with respect to x, again integral of e to the power 2x into dx into dx, इस तरह। that is cos of 3x e to the power 2x का इंटीग्रल e to the power 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन ऑफ 3x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव इनटू में लिखना है। डेरिवेटिव है, अपॉन में नहीं, वो इंटीग्रेशन में होता है। log x का डेरिवेटिव, सॉरी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, अगेन इसका इंटीग्रल e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। थोड़ी स्टेप ज्यादा है, ध्यान रखो अच्छे से। दैट इज e टू द पावर 2x cos ऑफ 3x अपॉन 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 3/2, इंटीग्रल साइन के बाहर लिखा। अब बचेगा साइन 3x इंटू e टू द पावर 2x इंटू dx। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब रिपीट होगा। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, e टू द पावर 2x cos ऑफ 3x एज इट इज अपॉन 2 प्लस 3/2 ब्रैकेट लिखो। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन साइन 3x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx इंटू dx ब्रैकेट कंप्लीट। दैट इज e to the power 2x cos of 3x upon 2 plus 3/2 in bracket sin 3x integral of e to the power 2x upon 2 minus integral derivative of sin x cos x, x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3, इंटू में लिखना है, अपॉन में नहीं लिखना है। cos sin x cos x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, चेन रूल अपना, e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहां से यहां तक तो सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज e टू द पावर 2x cos ऑफ 3x अपॉन 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 होगा, 3/4 साइन 3x e टू द पावर 3x 2x, आगे लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। e टू द पावर 2x साइन ऑफ 3x इस तरह, ठीक है, 3/4, हाँ, माइनस
ये 3/2 इधर से आ गया और इधर से 3/2 लिख लो डायरेक्ट 9/4, 9/4 लिख देता हूँ। 2 स्टेप लिखो, क्या प्रॉब्लम है। 3/2 इधर से 3/2 आ गया, इधर से 3/2 आ गया। इंटीग्रल ऑफ cos of 3x into e to the power 2x into dx। ठीक है, ये रिपीट हो गया, आई हो गया, ये जगह भी नहीं है, इधर लिखता हूँ। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सॉरी e to the power 2x into cos of 3x, बहुत लंबे प्रॉब्लम है, अपॉन 2 प्लस 3/4 e to the power 2x sin 2x sin 3x अपॉन 4 माइनस 9/4 और ये i हो गया, ये रिपीट हो गया i इंटू आई। ठीक है, अब ये i इधर लिख दो, i प्लस 9/4i विच इज इक्वल टू e to the power 2x cos of 3x अपॉन 2 प्लस 3 e to the power 2x sin 3x अपॉन 4। इसका बेस सेम करते थे, यहाँ कर देता हूँ, यही पे 2 4 हो गया और यहाँ 2 लिख देता हूँ, यही कर देता हूँ। ये कितना हो गया 4 और ये 9 13 आए, 13/4 i इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 13/4 i और यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है आपको, नहीं तो और एक स्टेप लिखना पड़ता था। ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे 2 e to the power 2x cos 3x e to the power 2x कॉमन निकाल के लिखता हूँ, 2 cos of 3x प्लस 3 ये कॉमन निकाल के लिखा हूँ sin of 3x ब्रैकेट कंप्लीट। फाइनली i इज इक्वल टू लास्ट फाइनल आंसर देखो, इसका रेसिप्रोकल होके यहाँ आएगा, मतलब ये 4 ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा, तो 4 कैंसिल होगा, तो e to the power 2x अपॉन 13, समझ में आ रहा? हाँ, यही कैंसिल कर दो ना, बस हो गया, ये अपॉन में आ गया, e to the power 2x into 2 cos of 3x प्लस 3 sin of 3x प्लस 3। इस तरह ये सॉल्व हो गया। लगे तो इसका आंसर चेक कर लेते एक बार, नहीं तो और करना पड़ेगा। कहा गया आंसर इसका e to the power 13 2 cos of 3x, यस राइट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो तो बहुत लंबा दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू dx। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ रिजल्ट जो है, थ्योरम जो है आपको याद होना चाहिए। हाँ, उसका प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में करके दूंगा लगे तो क्या रिजल्ट है वो पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम लेंगे। पहले रिजल्ट समझते हैं अच्छे से, फिर उसका जो प्रूफ है ना वो प्रूफ लास्ट लेक्चर में मैं करते हूँ, इसके बाद के लेक्चर में बना दूंगा लगे तो। ये कॉमन फार्मूले आपको ये पता है, इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x², ये तो फार्मूले आपको पता है। साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, दूसरा इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a², याद आ रहा कुछ, लॉग ऑफ x प्लस √x² प्लस a², और थर्ड √x² माइनस a², इसी तरह लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। ये रिजल्ट आपके पहले हो चुके हैं, इसको प्रूव भी करके दिया मैंने, ये प्रूव करके दिया था सभी के।
अब आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, देखो ये पॉइंट नोट करना है अच्छे से। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल कितना रहेगा? देखो फार्मूला बहुत लंबा फार्मूला है, लेकिन याद कैसे करना है, याद कैसे रखना है? देखो सबसे पहले लिखना है x/2, याद कैसे रखना है? x/2, उसके बाद लिखना है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड फार्मूला कैसे याद रखना है ये बता रहा हूँ। x/2 ये कॉमन टर्म रहेगी हर फार्मूले में, तीनों इसमें। x/2 इंटीग्रैंड प्लस माइनस a²/2, मतलब एज पर साइन ऑफ ए की जो साइन है प्लस माइनस जो भी है, जैसे कि x² प्लस a², यहाँ पे प्लस साइन है, ए का जो साइन है ये प्लस है, और यहाँ पे x² माइनस a², यहाँ पे ए का जो साइन है ये माइनस है, इस तरह प्लस या माइनस इनटू इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड, रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड। इस तरह इसको ध्यान रखना है, इसको बता देता हूं एक बार आपको, और एक बार बता दो। देखो ये ध्यान रखना है, इसी के ऊपर तीनों फार्मूले याद कर सकते हैं अच्छे से। किस तरह? देखो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब देखो कैसे याद करना है। x/2 एज इट इज, इंटीग्रैंड ये वाला अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², यहां तक हो गया। प्लस या माइनस, प्लस लेना है क्योंकि ए का साइन प्लस है, इसलिए प्लस a²/2, और लास्ट में इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/√of a² माइनस x², ये वाला। यस, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, a²/2 इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड, मतलब इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड, ये वाला। इसका इंटीग्रल तो पता ही है अपने को। उसी तरह सेकंड रिजल्ट कैसे ध्यान रखना है, ये प्रूफ भी आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्रूफ है, लगे तो करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। x² प्लस a², फिर बड़ा फार्मूला भी आराम से बना सकते हैं। x/2 एज इट इज, इंटीग्रैंड x² प्लस a² इंटीग्रैंड एज इट इज, ठीक है। प्लस या माइनस, प्लस लेना है क्योंकि ए का साइन प्लस है, a²/2, और इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब ये वाला फार्मूला, ये रेसिप्रोकल इसका, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। अब थर्ड फार्मूला तो आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x² माइनस a², अगेन x/2 इंटीग्रैंड अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², अभी माइनस लेना है क्योंकि ए का साइन माइनस है, तो माइनस a²/2, और इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटीग्रैंड, मतलब ये वाला, दैट इज log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। इस तरह ये आपको तीनों थ्योरम अच्छे से याद रखना है। ये वाला रूल देखो, x/2 इंटीग्रैंड प्लस माइनस a²/2, प्लस ए का साइन देख लेना, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, एज पर साइन ऑफ ए, और इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड, ये वाले फार्मूले तो आपको पता है। इसलिए बताया कि अभी जो प्रॉब्लम लेंगे अभी इसके बाद, इसमें ये आपको यूज करना है, इसलिए मैंने आपको याद करके दिया। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ठीक है। हो गया, अब आ रहा है प्रॉब्लम की तरफ। देखो अभी कैसे यूज होगा ये रिजल्ट। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला अलजेब्रिक है और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पे लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स, ये पूरा जो साइन है बड़ा वाला इसका डी एक्स। इस तरह ये रूल लिख लिया अभी, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू, और ये 1/2 इंटीग्रल साइन के बाहर लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें देखो, इसमें दोनों इसमें पावर सेम दिख रहा है ना, तो पावर अगर सेम है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, ये रिप्लेस नहीं होगा डेरिवेटिव, इसमें अरेंजमेंट करना है। किस तरह अरेंजमेंट करना है देखो, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ प्लस कर देता हूँ, फिर आपको अरेंजमेंट समझ में आ जाएगी। एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू प्लस, ये प्लस कहाँ से आ गया, अभी ये साइन इसको इधर दे दिया, प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह। ठीक है, सिर्फ ये माइनस यहाँ लिख दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 लिखा तो -1 प्लस 1 -1 हो गई अरेंजमेंट। फिर इसको स्प्लिट अप करना है, सॉल्व हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, देखो अरेंजमेंट देखो, अभी 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 ज्यादा लिखा मैंने, फिर -1 लिख रहा हूँ अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स थोड़ी डायरेक्ट लिख लेता हूँ, थोड़ा सा याद करो इसको, ये जो टर्म है सिंगल, इस तरह इसको इस तरह लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए, है ना, तो इसको दो बार लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, फिर और एक इधर डिवाइड कर देंगे। एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 बरोबर पहा मी काय सांगतो, स्टेप पहा बरोबर, इंटीग्रल ऑफ, दोन वेळा लिहू आपण, असं लिहिते रूट एक्स दोन वेळा, तो अंडर रूट ऑफ 2 बार लिख लिया, तो इसमें से एक कैंसिल होगा, तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आना चाहिए। देखो ये 2 बार लिखा तो इसमें से एक कट हो गया तो एक बचेगा, और ये माइनस यहाँ पे भी डिवाइड होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो स्टेप और बढ़ेगी, बहुत लंबा प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना ध्यान रखो, इसको 2 बार लिखा, इस तरह ये रूल लगा थर्ड वाले, और दोनों जगह डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी, इसमें से एक कैंसिल हो गया, यहाँ तक हो गया, अब सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल है। अभी ये तो रिजल्ट लग रहा है अभी, हाँ तो यहाँ लिख रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ रिजल्ट लग रहा हो, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये भी फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स, ये भी रिजल्ट है अभी जो बताया, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में जरूरत नहीं है। यूजिंग दिस इंटीग्रल ऑफ, वी नो दिस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके लिए रिजल्ट लग रहा है 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला अभी बताओ, याद नहीं रहा तो भी आप यहीं पे बना सकते हैं इसको, x by 2 इंटीग्रैंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटीग्रैंड, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये फार्मूला लगेगा।
दैट इज I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू, यहाँ तक हो गया, प्लस 1/2 इन ब्रैकेट लगाओ रिजल्ट वाला, x/2 इंटीग्रैंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/2 1 स्क्वायर और साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन 1 दैट इज एक्स ही हो गया ना, प्लस माइनस 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 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 ऐसे प्लस, यहां तक रखा तो भी चलेगा, ये हो गया सॉल्व हो गया अभी, हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां तक रखा तो भी चलेगा, x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स और ये माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है तो इस तरह मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, और 1/4 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/2 भी सेम कर दिया इसका, दैट इज माइनस 1/4 आएगा, ये माइनस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये टेक्स्ट बुक में इतना आंसर गिवन है तो उतना भी निकाला अपन ने, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो किस तरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ध्यान रखना, ये को इस तरह लिख सकते हैं, रूट ए 2 बार इसके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉब्लम आया था इसके पहले पेपर में, ध्यान रखो इसको अच्छे से। अब इसी सेकंड वाला है, एक करके दे दो, बाकी की प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। हाँ हो गया। अब देखो कि वो भी वैसे ही है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अकॉर्डिंग टू लाइटर रूल इनवर्स फंक्शन पहले आएगा, कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट नंबर और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x with respect to x इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ये रूल लगा दिया, पहले रूल हो गए यहाँ तक। अब उसके बाद दैट इज cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू डी एक्स। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 1/3, इंटीग्रल साइन के बाहर लिखो 1/3। अब क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मेन है, अभी भी इसको कैसे इंटीग्रेट करना है यही तो मेन है। जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में अरेंजमेंट किया था, इसमें अरेंजमेंट नहीं बनेगा, अभी बन सकता है, फार्मूला क्यूब का लगाना वो लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, किस तरह सब्स्टिट्यूट करता हूँ देखो, इसको किस तरह रीअरेंज करता हूँ, एक्स क्यूब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, इस तरह लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आपने इसको टी पुट कर दिया तो ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये भी इसको भी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टी। देखो इफ वी पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव बोलो माइनस 2x, इसका 0 हो गया, माइनस 2x इंटू डी एक्स dt, therefore x into dx which is equal to minus dt upon 2,
माइनस डी टी अपॉन टू, मतलब ये रिप्लेस हो गया। एंड एक्स स्क्वायर के क्या रिप्लेस होगा, इसको इधर लिख दो, 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है आपको 1 माइनस टी। इसको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये एक्स में आएगा, ये टी में आएगा, दो अलग अलग वेरिएबल बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर को लिखना है 1 माइनस टी, इसके जगह 1 माइनस टी, एक्स इंटू डी एक्स, ये रिप्लेस हो गया, और ये अंडर रूट टी है। देखो अभी क्या बन रहा, दैट इज एक्स क्यूब, इधर लिख देता हूँ, एक स्टेप लिख लेता हूँ, cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर के जगह 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, और x इंटू डी एक्स रिप्लेस हो गया, माइनस डी टी अपॉन 2, इस तरह, और ये माइनस यहाँ लिख दो बाहर, और ये 3 to the 6 होगा। दैट इज I इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन 3 माइनस, माइनस कहाँ से आ गया, देखो ये माइनस, और ये 3 to the 6, 1/6 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन टी टू दी पावर 1/2 इंटू डी टी। समझ में आ रहा, ये माइनस यहाँ आ गया, 3 to the 6 हो गया, अभी इसका पावर लिख दिया 1/2। अब ये दोनों जगह डिवाइड है, मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ अभी, हाँ, एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ डिवाइड हो गया तो 1 अपॉन टी टू दी पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, टी टू दी पावर माइनस 1/, माइनस यहाँ पावर 1 है, ये गलत तो नहीं हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी टू दी पावर 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2, 1 यहाँ पे पावर 1 है, और ये माइनस होगा, 1 माइनस 1/2 है ना, प्लस 1/2 रहेगा, 1/2 इंटू डी टी, राइट है। यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर लिखा तो माइनस होगा, और ये 1 माइनस 1/2, दैट इज 1 माइनस 1/2, एक मधून अर्धा गेला, अर्धा राहील, प्लस, दैट इज एक्स क्यूब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6, बोलो अभी इंटीग्रल टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब टी टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, मतलब 2/1, अपॉन में है ना 1/2, तो 2/1 माइनस टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 लिख रहा हूँ, प्लस, अभी इतने डायरेक्ट स्टेप तो लेना ही है आपको, अपॉन में है तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं किया तो भी चलेगा, टी रिप्लेस कर दो, दैट इज एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6 टू अंडर रूट ऑफ टी, टी मीन्स कहाँ रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 2/3 टी मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस सी। बस आखिरी स्टेप, अगर टेक्स्ट बुक का आंसर आपको चाहिए यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो ये आंसर है आपका एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3, ये 2 3 जा मतलब माइनस 1/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6 3 जा 9, 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस सी, इस तरह ये सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बाकी है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।